ने 45 डिग्री तापमान को भी पीछे छोड़ा। जी हां, पिछले 2 दिनों में धनबाद के मेमको मोड़ स्थित कलेक्ट्रेट कार्यालय से लेकर गोल्फ ग्राउंड तक राजनीतिक पार्टियों, कार्यकर्ताओं और समर्थकों का गहमा गहमी ने 45 डिग्री तापमान को भी पीछे धकेल दिया। बात अगर 30 अप्रैल की करें तो भाजपा सांसद प्रत्याशी ढुल्लू महतो जी लव लश्कर के साथ कलेक्ट्रेट कार्यालय नामांकन भरने पहुंचे। नामांकन के बाद गोल्फ ग्राउंड में चुनावी सभा की, जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के साथ साथ कई बड़े नेताओं ने सभा को संबोधित किया। चूंकि भाजपा की चुनावी सभा थी, इसलिए मेमको मोड़ से लेकर गोल्फ ग्राउंड तक भगवामय वातावरण दिख रहा था। अब बात 1 मई की करें तो कांग्रेस सांसद प्रत्याशी अनुपमा सिंह भी अपने दल बल के साथ पहले कलेक्ट्रेट कार्यालय नामांकन पत्र जमा करने पहुंची। 1 मई को कई और प्रत्याशियों ने भी नामांकन जमा किया, जिसमें मासस के जगदीश रवानी ने भी अपना दमखम दिखाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। इसके बाद गोल्फ ग्राउंड फिर से खचाखच इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं, समर्थकों और नेताओं से भरा हुआ नजर आया। यहां कई विधायकों के साथ साथ झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन स्वयं मौजूद थे। चंपई सोरेन ने अपने भाषण में केंद्र की भाजपा सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए मोदी को भी खूब खरी खोटी सुनाई, केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। इस प्रकार 45 डिग्री के तापमान में भी लोगों का ये हुजूम चिलचिलाती धूप में चुनावी सरगर्मी को बढ़ा रही है। धनबाद से सहयोगी प्रभात पांडे के साथ प्रस्तुत है पंकज सिन्हा की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 24 और मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के समाहरणालय के ठीक सामने खड़े हैं। आज 1 मई का दिन है और आज यहाँ पे बहुत से प्रत्याशी अलग अलग पार्टियों के, बहुत से पार्टियों के आने वाले हैं आज यहाँ पे नॉमिनेशन के लिए। जैसे कांग्रेस के अनुपमा सिंह जी आने वाली हैं, आपका एमसीसी के जगदीश रवानी जी आने वाले हैं, जयराम महतो जी आने वाले हैं। अब ठीक 12 बज गया है और कुछ ही देर में यहाँ पे प्रत्याशियों का तांता लगेगा और सब के सब उपायुक्त महोदया के पास जाएंगे और अपना अपना नामांकन करके आ गए हैं। हम जानेंगे कि भी क्या मुद्दा है। सब इधर आइए, सब इधर आइए। आप कौन सी पार्टी से नॉमिनेशन किए हैं? पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक। पीपल पार्टी ऑफ इंडिया। क्या ये पार्टी नहीं है? ये लोकली है। ये नई पार्टी नहीं है। ये पिछले 70 सालों से जो समाज के लिए काम कर रही है, जो बाबा साहब का जो सपना था, उसी के आइडियोलॉजी पे जब से संविधान लागू हुआ है, जो बाबा साहब का सपना था कि भारत में किस तरह की पार्टी होनी चाहिए, उस पार्टी पे, उस बेस पे ये पार्टी काम कर रही है। किसकी पार्टी है ये? ये जनता की पार्टी है, जनता के लिए है। क्या मुद्दे हैं आपके सर? क्या एजेंडा है इस पार्टी का? एजेंडा तो बहुत सारे हैं, शिक्षा है, रोजगार है, लेकिन हमारा मेन है कि संविधान को पूर्ण तरह से भारत में लागू करना। कैसे ये पार्टी काम कर रही है? पार्टी लोगों के बीच में काम कर रही है, लोगों के हित के लिए काम कर रही है, संविधान के सम्मान में सरकारी तंत्र को बचाने के लिए काम कर रही है। देश, ये पार्टी संविधान के लिए संविधान के लिए काम कर रही है, संविधान को बचाने के लिए काम कर रही है, संविधान को पूर्ण तरह से भारत में लागू कर सके। संविधान लागू नहीं है। संविधान पूर्ण तरह से लागू नहीं है। पूर्ण तरह से लागू करने के लिए संविधान को, अगर पूर्ण तरह से अगर लागू होता तो जिस तरह का निजीकरण जो हो रही है भारत में, उस तरह वो घटनाएं यहाँ पर नहीं होती। संविधान के सम्मान। बड़ी बड़ी पार्टियों के बीच में आप कैसे चुनाव जीतेंगे? बड़ी बड़ी पार्टियां यहाँ नहीं है। बड़ी पार्टियां जनता तय करती है किसको बड़ा बनानी है। एक टाइम कांग्रेस थी, उसको धराशायी पर ले आई है, जनता लेके आई है। बीजेपी लेके नहीं है, जनता लेके आई है। जनता फिर जो है, जो अभी रूलिंग पार्टी में है, उसको भी धराशायी करेगी और हमें भी जो है शासक वर्ग पे पहुंचाएगी। आपका जनता के लिए क्या संदेश है? जनता के लिए मेरा ये संदेश है कि जनता सोच समझकर वोट जरूर करें और वोट जो है बिकाऊ ना रखें और अपने हित के लिए जो पार्टी जो देश हित के लिए काम कर रही है, जो सरकारी तंत्र को बचाने के लिए काम कर रही है, जो आपके बच्चों के शिक्षा के लिए काम कर रही है, जो आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए जो नौकरी बचाने के लिए काम कर रही है, जो बच्चों का जो भविष्य तय करेगी शिक्षा और रोजगार में, उस पार्टी को वो देख रही है कि जनता देश में इस पार्टी में क्या क्या आने वाले समय में करने वाली है। सब क्योंकि आगे भी जितनी भी पार्टियां हैं वो हमेशा जो है निजीकरण को पक्ष में रखी है और हमारे जितने भी समाज के लोग हैं
जो आज के डेट में बेरोजगार और जो शिक्षा से दूर रखा जा रहा है उसके लिए वो काम कर ही रही है। तो हम जो है आने वाले दिन में वो हम शासक वर्ग जरूर बनेंगे। निजीकरण हटा रहा है। भारत में हर साल युवाओं को रोजगार देंगे, ये मुद्दा नहीं है। बोले थे कि 15-15 लाख रुपया आएगा खाता में, काला धन कांग्रेस सरकार ने छुपाया हुआ है, तो यह मुद्दा नहीं है। जनता जनार्दन अगर आपको मौका दिया तो सबसे प्रथम काम कौन सा करना चाहेंगे धनबाद में? मेरा धनबाद में सबसे पहला काम होगा कि बेरोजगारी, हमारा यहाँ इंडस्ट्री BCCL ECCL सारा प्लांट यहाँ लगा हुआ है, DBC लगा हुआ है, लेकिन यहाँ का युवाओं को रोजगार नहीं मिला है। रोजगार का समस्या विस्थापित का मुद्दा जो है कि वर्षों से बड़ा हुआ है। पूरा धनबाद लोकसभा में सेल हो या आपका क्या बोलते हैं BCCL हो, तमाम जो है कि या DBC हो, विस्थापित का मुद्दा पड़ा हुआ है। ये मुद्दा को उठाएंगे और हमारा यहाँ जो है कि हमारा यहाँ से जो है कि 40% जो है कि धनबाद का धरती को पूरे देश में जानता है कि कोयला का राजधानी है, और यहाँ से जो है कि छीना जा रहा है। जैसे एम्स चला गया, एयरपोर्ट चला गया। क्या धनबाद का जनता ने क्या ऐसा गलती किया था? क्या बीजेपी सरकार को वोट नहीं दिया? 3 बार PN सिंह को वोट नहीं दिया? यही जवाब क्या जनता तो कुछ देने जा रही है? यही जनता यही जान रहा है कि 3 बार हम लोग PN सिंह को हम लोग धनबाद लोकसभा में जिताए हैं और हम लोग का ये सब छीना गया। हम लोग तो वोट दिए लेकिन छीना गया। अब जनता पूरी तरह से जाग चुका है। मोदी देश में क्या कर रहा है, महंगाई में आप लोग देख रहे हैं, लेकिन धनबाद की जो समस्या है ये जो है कि बीजेपी जो है कि मन टूट गया आदमी से, बीजेपी को और विश्वास नहीं करेंगे। बोतल ही है, खाली लेवल बदल दिया गया।